श्रद्धा का ये पर्व। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। ट्रेनों का हाल ये है, तोड़ रहे हैं शीशा, अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपाए हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। आपके हमारे घर के बच्चे हाथों में ईंटा लेकर के ट्रेन तोड़ रहे हैं, उसके शीशे तोड़ रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं। न पुलिस वाले भी असहाय, टीटी साहब, टीसी साहब भी कहीं वर्दी उतार के अपनी काली कोट वाली झोले में रख दिए कि कहीं हमारी भी पिटाई ना हो, और कोई भी खड़ा होकर के टोकने वाला नहीं है। क्या कर रहे हैं? ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? और मैंने अपनी आंख से देखा, सैकड़ों हजारों की तादाद जो थी वो सब 15-16 साल से लेकर के 20 साल 22 साल, सब नौजवान लोग। और इस तरह का दीवानगी का आलम, ठीक है कठिनाई हो रही है व्यवस्था में, तो इतनी ज्यादा संख्या हो गई है कि इन लोग अनुमान नहीं लगा पाए, और जो चले गए हैं उनको वापस नहीं पहुंचाया जा पा। अफरा तफरी का माहौल है, गाड़ियों का रोड पर चलना दूभर हो गया। वहां का आलम तो यह है कि आपने सुना ही कचरा के मर गए कितने लोग, उसकी सही गिनती आज तक पता नहीं चल सकी। जो लोग वहां से गए लौट के आए हैं वो बता रहे हैं कि अरे भैया गिनना मन का नार हो, इतना आदमी मर गए। अब सरकार गिन के बता रही कि 25-30 आदमी। तो बड़ी विचित्र स्थिति में है। ये विशाल देश है, दुनिया का सबसे विशाल, आबादी के एतबार से जनसंख्या में पराजित कर दिया। अब कई जना सोचे दुनिया कि मुद्रा में पराजित कर दिया ना। ऐसे तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम विश्व के गुरु हो चुके हैं, हम विश्व गुरु हैं, हमने दुनिया में डंका बजा दिया। लेकिन हम ये थोड़ी बताते हैं कि हमारे देश भारत के पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में 85 नंबर पर आ गई। 85वीं 85 नंबर पर दुनिया में हम ये नहीं बताते हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हमारे देश के मुद्रा की कीमत डॉलर के मुकाबले 88 रुपए पे आ गई। हम विश्व गुरु हैं, डंका बज रहा है दुनिया में हमारा, लेकिन हमारे नागरिकों को अमेरिका, अब वो भी ट्रंप साहब जब हो गए वहां के राष्ट्रपति, जो हमारे दोस्त हैं, वो जीतते हैं तो हम कीर्तन गाते हैं, हम उत्सव मनाते हैं, हम यज्ञ कराते हैं, और हमारे नागरिकों को पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी और कमर में रस्सी डाल के भेज दिया। हम विश्व गुरु हैं। समस्या के समाधान के सवाल पर मत पूछना। देश पर कर्ज का बोझ 200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। प्रधान जी अगर पूछल जाओ कि अच्छा कर्ज लिया एक बात भराई ना, अरे भैया किस्तिया भरत हुआ तो ना, किस्तिया भरे भर तो जुगाड़ में के बन पावा, तब बेजवा तो भर दो भैया महा। इतना कुल टैक्स वसूलना का बाद हमारे पास क्षमता नहीं है कि जो कर्ज हम ले चुके हैं देश के लिए, वो कर्जा का हम ब्याज भर दें। अच्छा भैया तो ब्याजो ना भर पैबा, कर्जों का किस्तिया ना भर पैबा तो देशवा का क्या हुई? तो एगो तरकीब सोचले बाड़ी। क्या सोचले बाड़ा? हीरो और कर्जा ले अब ब्याज भरब, लेकिन कर्जा लेके भरब। अब बताओ जितना कर्जा बा वो कर्जवा का किस्त ना दिया, वो कर्जवा का जो ब्याज बा वो ब्याजवा ना दिया, और ब्याजवा में से कुछ देवे खातिर फिर कर्जा ले और तब ब्याजवा दे। बताओ कहाँ जाते हैं? कहाँ जा रहे हैं?
और कमाई क्या है? दुनिया में डंका मेरा बज रहा। आज आवश्यकता इस बात की है, हर काम सरकार नहीं करेगी। ये भूल जाइए आप कि सरकार आप अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, पहलवा माई बाप भेजल सो स्कूल की जा करके पढ़ ले तो कुछ तो बन जेबे, अभी भुला जा। अब नौकरी नहीं मिलनी है तो नौकरी वाली शिक्षा ना तो कम से कम रोजी रोजगार चलावे वाला तो शिक्षा मिलो। और कौनो दुनिया का रोजी रोजगार के चलावे के होई तो अपना चरित्र उत्तम बनाना हो, अपना कैरेक्टर का विकास करो। कुछ भी करोगे, गुरु जी क्या करते हो? कारखाना चलाते हो? गुरु जी क्या कर रहे थे? बोलिए, समाज को दिशा देगा, दुनिया को दिशा देगा। एक विचारधारा की, एक आदर्श कैरेक्टर था, और उस आदर्श कैरेक्टर का वो सत्य था जिसने पाखंडियों को परास्त किया।